हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की लिखी पत्नी से पति। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों में चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार शब्द जब्र करके पति को लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निहार दौड़ती और कितनी ही महिलाओं को खदर की साड़ी पहने गर्व से सिर उठाते चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब और इस संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रहण करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरोगियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारी होने लगी। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी होकर यह समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी। वह एक है जो ये खुश आज़ादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली जगा रहे हैं, और एक मैं हूँ पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तितलियों को कैसे तोड़ दूँ। उसने कमरे में निगाहें दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थी। विदेशी का एक सूत भी न था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थी और वही चीज़ें यहाँ उनके हृदय में संचलित गलिन की भांति संदूकों में रखी हुई थी। उनके जी एक लहर उठ रही थी कि इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दे, उसकी सारी गलानी और दुर्बलता जल कर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय से उनका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर, जरा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन है, उम्मीद और विद्रोह नहीं तो क्या है। किसी ने सच ही कहा है, हिंदुस्तानियों को न अकल आई न आएगी, कोई कल तो सीधा नहीं। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझ में इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में मैं क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार विचार, वेशभूषा, रीति रिवाज, कर्म वचन में ऐसी कोई बात नहीं रखी जिससे हमें हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो क्या मोटा टाट खरीदे। इस विषय में हर एक को पूरी सावधानी होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जुर्म की रसीद कर देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे से छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ दे कर अपने भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौं चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार वो वेतन देती है, वह इन्हीं की जेब से तो आता है। सेठ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा वेतन जिसकी जेब से आता है, मुझे उसके हाथ से मिलता है, वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है,
क्या आध्यात्मिक का यही आशय है कि परमात्मा के विद्वानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा देश परमात्माओं की मर्जी के बगैर अंग्रेज़ों के अधीन हो? क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब एक परमात्मा की इच्छा न होगी, कोई अंग्रेज़ों का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा? गोदावरी, तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप भी भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। सेठ बेशक करता है, लेकिन घर में आग लगा देना, घर की चीज़ों को जला देना ऐसे काम हैं जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए सेठ, नहीं रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहजा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो सावधानता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश में देवताओं से गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी असहनीय था। गोदावरी इस तरह खिड़की खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी ने गाने की आवाज़ आई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी ने विवास से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली जब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजा रहा था। वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंची तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे खड़ा रहा। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने सिंदूक खोला, उस पर उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने को तो सवाल ही नहीं। पैसे अगर 2-4 मिल जाते तो इस वक्त वह ज़रूर दे देती, पर वहाँ एक ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहाँ बाजार में लौटा आया था। किसी दुकानदार ने न लिया था। अंधे को वह पैसे देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए शस्य में खड़ी रही। वह तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माताजी कुछ खाने को दे दीजिए, आज दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। गोदावरी, दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा, क्या करूं माता, कोई खाने को देता ही नहीं। गोदावरी, इस पैसे को बेचना, ले जाकर खा लेना। अंधा, खा लूँगा माताजी, भगवान आपको खुश रखे, अब यही सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकालीन कांग्रेस की तरफ से एक आम जुलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती पालियों में पी, विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया और फिर विलायती सूट धारण करके विलायती श्रृंगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई हो। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लेने को उनकी वह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है। उस पर, भले आदमी पर, उसके सारे हाव भाव, मृद मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर नहीं हुआ। खुद तो विदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कोई भी चीज़ मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उनकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूं, क्यों इनकी इच्छाओं की लाडी बनी रहूं। मैंने इसके हाथ
कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करे तो मैं क्या सज़ा पाऊंगी? उसकी सज़ा ये खुद झेलेंगे। इनका अपराध इनके ऊपर होगा। उन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म वचन का अख्तियार है। यह अपनी सरकार की गुलामी करे, अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़े, मुझे क्या गरज है कि उनमें उनका सहयोग करूं। जिसमें आत्म अभिमान नहीं, जिसमें अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं। यह नौकर है, गुलाम है। नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है। वह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे, तो नौकर उसको सहन करने के बावजूद मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही सो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा कि देसी चीज़ें न खरीदो? सरकारी टिकटों तक पर यह शब्द लिखे होते हैं, सब देसी चीज़ें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देसी चीज़ों का निर्देश नहीं करती। फिर भी यहाँ महाशय सुखरू बनने की फिक्र में सरकार से ही 2 अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस्टर सेठ ने कुछ झेपते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं। बहुत अच्छा तमाशा है, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी हो या उन्होंने बिजली का तार पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदहवास न होते। आंखें फाड़कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, ज़रूर जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी ईश्वर को नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमकियां दी, आखिर मुंह फेर कर लेट रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। गोदावरी जिस समय अंग्रेज के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थी और देखने लगी कि लोग क्या कर देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आना ही दे रहे थे। वहाँ ऐसा धनवान था ही कौन? उसने अपने जेब टटोली और 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफ़ी है। इसी इंतज़ार में थे कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूँ। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था न जाने किधर से आ गया और जो ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गई। सबको कौतूहल हो रही थी कि अंधे ने क्या दिया। कहीं एक आध पैसा मिल गया होता। दिन भर गला फाड़ता है तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना बजाता और साज के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे को कौन परवाह करता है। झोली में पैसे डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखो, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल कर गया है। मेरी आंखों में इस 1 पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपये से कम नहीं है। शायद यही इस गरीब की सारी विरासत होगी। जब ऐसे गरीब की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं। हमारे यहाँ क्यों इतना फिक्र दिखाई देता है? या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह इस तरह योग्य नहीं रह गए कि कुछ काम करे या
विभाक्षित में इसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज्य में के सिवा इन गरीब का अब उद्धार कौन कर सकता है। देखिए वह गा रहा है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में कितनी विसर्गत, क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि यह किसकी आवाज़ है। पैसा ऊपर उठाकर उसमें कौन इस रतन को खरीद सकता है। गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या वह वही पैसा तो नहीं जो रात को मैंने उसे दिया था। क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया। उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया था। उसका हृदय धक से हो गया। यह वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप यह पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपए दूंगी। सभीपति ने कहा, एक बहन इस पैसे के दाम 5 रुपए दे रही है। दूसरी आवाज़ आई 10 रुपए। तीसरी आवाज़ आई 20 रुपए। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुंह पर आत्म अभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा था कि यह कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में यह पैसे न जाए। समझता है इसके 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार का मोल ले लिया। गोदावरी ने कहा 40 रुपए। उस पुरुष ने तुरंत कहा 50 रुपए। हजारों लाखों गोदावरी की ओर उठ गई, मानो कह रही थी, अब आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा 100 रुपये। धनी आदमी ने तुरंत ही कहा 120 रुपये। लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। समझ गए इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर ज्यों ही गोदावरी के मुंह से निकल पड़े 150 रुपये। चारों तरफ तालियां पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो जाते हैं। उस आदमी ने फिर कहा 250। गोदावरी बोली 200। फिर चारों तरफ तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने की अपनी कुशल समझी। गोदावरी विजय के पर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीवी है, तो उन्हें ईर्ष्या आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फलायों पर सो देख रहे थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ संकेत में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दोनों मुट्ठी बांध ली, दांत पीसे, आठ चबाए और उसी वक्त घर चले। उसकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियां भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे मुंह में कालिक पुतवाना चाहती हो। गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ मुंह में से तो भी कहो या गालियां ही दिए जाओगे। तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुंह में नहीं लगेगी। तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए कौन सा सहारा है। मिस्टर सेठ, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे रुपए दिए क्यों। गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना रुपये समझती हो। मिस्टर सेठ दांत किटकिटाकर बोले, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है। गोदावरी, बिल्कुल गलत। तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है उतना ही मुझको भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब नहीं रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने ज़ोर से मेज़ पर फेंका कि वह लुढ़कता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस होता है। जानती हो तुम्हारी उस उद्दंड का क्या नतीजा होगा। मुझ में जवाब तलब हो जाएंगे। बताओ क्या जवाब दूंगा। जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है, तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद, तुमने तो की
इसकी सज़ा मुझे मिलेगी या तुम्हें, मगर अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगी? चोरी की बात और है, यह बात और है। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा है? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए चोरी या डाके से